नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज किसानी का मुद्दा गरमाया हुआ है और जो किसानों ने मार्च किया है बिल्कुल ठीक हिम्मत के साथ दिल्ली की तरफ, उसमें भी अभी कोई फाइनल लो नहीं हो पा रहा। बीच में हुआ कि बुढ़ारी में परमिशन दी गई है, लेकिन फार्मर्स किसान लोग अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, वो भी अभी जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये चीज फाइनल नहीं हुई थी। अब ये बात मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई किसान जब कह रहे हैं कि सरकार बात कर लेगी, तो एक टर्म आता है और एक आईपीसी की धारा है जिसमें कहा जाता है अमानत में खयानत, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेसिकली है। वो जरा सुन लीजिए आप, फिर मैं आगे बात करूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये मैंने जानबूझ के ये आपको दिखाया कि आम पूरे भारतीयों से कहा गया था ना कि 30 दिसंबर 31 दिसंबर 50 दिन के अंदर सब कुछ नोटबंदी ठीक हो जाएगी, हुई। आज तक उसकी मार झेल रहे हैं लोग, माने या ना माने। अब ये किसान आंदोलन क्या है और क्या नहीं है, इसका मैं एक बैकग्राउंड जल्दी से बता दूं जिससे आपको इसको और मैं चाहूंगा कि इसमें आप मॉरली सपोर्ट भी कीजिए जहां जैसे लोग बैठे हैं। 17 सितंबर को लोकसभा में 3 बिल पेश होते हैं और उसमें एक कहते हैं कि 2 बिल हैं, एक अमेंडमेंट है, लेकिन 3 बिल, उसको 3 किसानों के, बीजेपी सरकार कहती है किसानों के पक्ष में, बाकी किसान कहते हैं वो हमारे अगेंस्ट हैं, क्योंकि इसमें सरकार कह रही है कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। किसान कह रहा है, कोई भी किसान ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं जो कह रहा है मेरा फायदा होगा, बस सरकार कह रही है कि आप इसको करिए, आपको बहुत फायदा होगा। 17 सितंबर को लोकसभा में पारित होता है, 20 सितंबर को राज्यसभा में पारित होता है, और जिस ढंग से पारित कराया जाता है ये पूरे राष्ट्र ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि वहां पे वॉइस वोट होता है, बिना कुछ गिनती किए उसको जिस शर्मनाक ढंग से हमारे डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा साहब ने उसको कराया, वो सारे देश ने देखा था। उसके बाद उसमें प्रोटेस्ट भी हुआ। 27 सितंबर को राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देते हैं और वो कानून बन जाता है। अब ये तीनों चीजों में मूल रूप से कानून क्या है ये जरा समझ लीजिए। 3 बिल हैं, बहुत जल्दी उसको मैं समझा दूं। पहला फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल है। इसमें जो मूल मुद्दा है वो एमएसपी की बात है। सरकार कह रही है कि एमएसपी रहेगा, आप क्यों घबरा रहे हैं। इनका कहना एक ही चीज है और सब किसानों की एक मांग है कि दुनिया में कहीं पे भी आप, हिंदुस्तान में भी बात करते हैं, एक कानून बना दीजिए। आपने लव जिहाद का कानून बनाया, आप ट्रिपल तलाक कानून बनाए, आप कितने कानून बना चुके हैं, आप एक कानून और बना दीजिए। उस कानून में कह दीजिए कि अगर कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे खरीदेगा तो उस पे सजा का प्रावधान हो। जो सरकार एमएसपी कह रही है उस पे खरीदा जाए। और इसमें एक थोड़ा पेच ये होगा कि उससे कम पे, चूंकि आज की तारीख में वो सामने दिख रहा है, धान 1750-1800 रुपए उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बिक रहा है 900-1000 रुपए में। ये मक्का हो चाहे कपास हो, कोई भी चीज, वो अपने 50 से 60% एमएसपी पे बिक रही है, प्राइवेट आदमी खरीद रहा है। इसमें एक खतरा यह है कि अगर ये सरकार कानून बनाएगी तो प्राइवेट खरीदेगा नहीं, तो सरकार को यह भी मैकेनिज्म करना होगा कि सरकार कैसे सब खरीदे। तो एक बात तो पहला बिल वो है। दूसरा बिल इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है। अब अगर आपको याद सिर्फ दिलाने के लिए, आज से 100 साल पहले गांधी जी ने अपना एक आंदोलन चलाया था चंपारण में, और वो आंदोलन क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को खत्म एक तरह से करने के लिए, क्योंकि वो नील का वो लग होता था, अंग्रेज उसको खरीद लेते थे एक तरह से पहले से, और जो उस फसल को ये बोआएंगे वो बोआएंगे, ये करना वो करना, इस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। 100 साल बाद जब देश आजाद हो गया तो ये हमारे जो नए साहब आए हैं, जो अंग्रेज चले गए गोरी चमड़ी वाले, अब जो भूरी चमड़ी वाले आए हैं, ये फिर उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ला रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाने से क्या है कि भाई जो ओनर है वो मजदूर में बदल जाएगा। उसके 2-3 खतरे हैं। एक उसका बड़ा खतरा, जैसे आपसे ये भी बता दूं, लोग कह रहे हैं ना 2 साल 3 साल 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आपका खेत लेंगे,
और उसको बुरी तरह से एक ये भी खतरा है कि फर्टिलाइजर उससे डाला जाएगा। फर्टिलाइजर ज्यादा डालने से पूरा सब लोग जानते हैं जो खेती करता है कि खेत ऊसर होता है, वो 3-4 साल में आपका खेत ऊसर करके वहां से आगे हट जाएंगे। कौन जिम्मेदारी लेगा? उसके बाद वो किसान क्या करेगा उसका? दूसरा उसमें यह है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कोई दिक्कत होती है, ये होता है वो होता है, आप उसका तो आप जिला प्रशासन में एडीएम लेवल के अफसर पे चले जाइए। ये बताइए आज एडीएम जो चमचमाती कार से जो ठेकेदार उतरेगा वो उसकी बात सुनेगा कि वो जो मजदूर किसान आएगा जिसको वहां तक आने में साइकिल रहेगी कि नहीं रहेगी वो उसकी बात सुनेगा? तो सुनवाई भी कहीं नहीं होगी। तो दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है। तीसरा जो बिल है वो एसेंशियल कमोडिटीज का बिल था और उसमें खतरा क्या हो रहा है कि उसमें सरकार ये कह रही है कि अब जो ये पहले था ना कि इससे ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते हैं, स्टॉक रखने की एक सीमा थी, वो सब खोल दिए हैं, प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है। आप जितना चाहिए उतना स्टॉक करिए, जब चाहिए तब बेचिए, दाम बढ़ जाए तब बेचिए, दाम कम हो तो मत बेचिए। ये और इससे फायदा क्या होगा? इससे बड़े पूंजीपतियों का फायदा होगा, ये मानी हुई बात है। और अभी क्या हो गया है, ये बिल आने के बाद दो चीजें हुई आपके सामने सामने। एक चीज ये हुई कि एमएसपी से आधे में बिकने लगा, और दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज ये हुई कि ये तो सामने दिख रहा है ना, आलू 60 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, प्याज 80, मतलब और किसान को नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? बीच के लोगों को मिल रहा है। तो इसमें भी किसान है, तो किसान इस चीज के लिए आंदोलित है और इन सब के लिए वो उसकी परेशानी बहुत दिनों से चल रही है। अब उसको घुमाने फिराने की बात नहीं है, अब उसका लगता है कि सब्र का प्याला भर गया है। ये तो मैंने 3 बिल की बात बता दी। 1 मिनट में जरा सा आपको बता दूं किसानों का क्या मतलब, कहां पे खड़े हैं किसान। 1950-51 में हिंदुस्तान में टोटल फूड ग्रेन 50.82 मिलियन टन होता था। आज 2015-16 में जो लास्ट डेटा अवेलेबल है सरकारी साइट पे, वो 252.22 मिलियन टन, मतलब 5 लाख टन से अब करीब 2,500 लाख टन हो गया है। ये इसकी बढ़ोतरी हुई है। अब ये समझ लीजिए करीब 50%, करीब 50% लैंड ही इरिगेटेड है। 50% लैंड जो है वो सिंचाई के लिए भगवान भरोसे रहता है। तो जब वो भगवान भरोसे रहता है तो प्रकृति कभी अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल हो गई। और एक चीज और समझ लीजिए, जो इन लोगों इस संगठन की मांग है वो समझने में फिर आसानी हो जाएगी। वो एक तो 3 बिल को कह रहा है वापस करो, दूसरा करीब 52% किसान जो है वो किसी ना किसी कर्जे से उसके ऊपर कर्जा है। एवरेज कर्जा पर किसान के ऊपर 47,000 रुपए का है। और एक चीज और जान लीजिए, ये सब आंकड़े सरकारी साइट के हैं। 70%, अच्छा किसान की टोटल संख्या करीब 9 करोड़ घर माने जाते हैं, जो सरकार ये आंकड़े हैं। 9 करोड़ घर, एक घर के पीछे 5 लोग, करीब 45 करोड़ लोग किसानी के उसके आएंगे। 9 करोड़ घर में 70% घर ऐसे हैं जिनकी जो कृषि से आय होती है उससे ज्यादा उनका खर्च होता है, मतलब वो हर साल और कर्जे में डूबते जाते हैं। तो किसानों की दूसरी डिमांड क्या है? पहला तो है ये बिल वापस करो, दूसरा ये है कि इस कर्जे से मुझे मुक्ति दो, तीसरा ये है कि जो कृषि का 1.5 गुना का बात है, उसके बाद फॉर्मूलेज हैं, उसमें मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। यह है कि किसान का जो दाम है वो वाजिब दाम उसको उसकी फसल का मिल जाए। किसान, देखिए किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, किसान खेत समझता है, किसान नेचर समझता है, किसान प्रकृति को समझता है। तो किसान इस सब चीज की बातचीत करने के लिए एक ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसमें करीब 500 किसानों के अलग अलग छोटे बड़े जो संगठन है वो उसके पार्ट है। राष्ट्रीय किसान महासंघ भी अब इस आंदोलन में साथ है, और भारतीय किसान यूनियन के भी करीब 50-60 अब उसके अलग अलग फैक्शन हो गए, सब इसमें साथ हैं। इन लोगों ने क्या किया कि जब इनकी समस्या हो रही थी और ये किसान कह रहे थे भाई इसमें दिक्कत है, तो इनको मंत्री ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने, कि ठीक है आइए आपसे हम बात करेंगे। इन संगठन के लोग पहुंचे, मंत्री गायब, बड़ा मंत्री गायब, छोटा मंत्री गायब। मिले कौन? मिले वहां सेक्रेटरी सरकार के, और सेक्रेटरी साहब इनसे कोई समाधान नहीं। सेक्रेटरी साहब इनको यह बताने लगे कि इस बिल के क्या क्या फायदे हैं। तो सेक्रेटरी तो इस स्थिति में है नहीं कि कोई निर्णय ले। सेक्रेटरी तो जो निर्णय एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मंत्री जी लेंगे या पार्लियामेंट लेगी उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे ना। तो किसानों ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब हम डायरेक्ट चलेंगे दिल्ली और वहां चल के सरकार से बात करेंगे। इन्होंने 26 नवंबर तय किया,
और 26 नवंबर तय करने के पीछे एक कारण और था। ये दिवाली से जस्ट पहले, वो पहले सप्ताह नवंबर में, जब ये अक्टूबर में जब सेक्रेटरी साहब और जब मंत्री जी चले गए और मंत्री जी बुला के नहीं मिले, तब ये सब किसानों ने तय किया कि हम 26 नवंबर को दिल्ली चलेंगे। उस समय 26 नवंबर की एक सिग्निफिकेंस ये है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो 26 नवंबर को अडॉप्ट हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी को। तब तक तय हो गया था 26 जनवरी को, क्योंकि हमारा उससे बहुत एक भावुक रिश्ता था उस डेट से, इसलिए हमने उसको इंप्लीमेंट उस दिन से किया। अब ये जब किसान मन बना के अपने घर से निकल पड़े और चल दिए दिल्ली की ओर, तो सरकार इनको रोक रही है। अब सरकार इनको रोकना शुरू की, खास करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार, और यह दिखाया जा रहा है कि भाई इसमें कोरोना का डर है और फलाना डर है। अभी इलेक्शन हो रहा था, रैली हो रही थी हरियाणा में, 2 दिन पहले दुष्यंत चौटाला जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी रैली की उसी स्थान में जहां किसानों को रोका जा रहा है, तब कोरोना नहीं था। लेकिन किसान इस बार मन बना के आ रहे हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होनी चाहिए? दिल्ली सरकार को। तो दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल ने कल ही ट्वीट करके कहा है कि जो ये बिल है वो एंटी फार्मर है और डिमॉन्स्ट्रेशन का राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है। तो जहां आ रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री को दिक्कत होनी चाहिए उसको दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज क्या हो रही है? दूसरा, इन लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है, और खास करके पहले कोशिश हुई ये कहने की कि ये कांग्रेसी इसको कर रहे हैं, पंजाब में कांग्रेसी कर रहे हैं। कांग्रेस की इतनी ताकत होती तो आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। कांग्रेस की, मेरे हिसाब से, मेरा बिल्कुल ये साफ साफ आपको सामने रख रहा है, पंजाब के किसान खास करके, चाहे वो एक दूसरे से दलीय राजनीति में अगेंस्ट होते हो, लेकिन इस मामले में कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी, ये तीनों एकजुट हो गए हैं। और शायद उनको लगता है कि सियासत देख ली जाएगी, पहले अपनी इसकी बात कर लो। क्योंकि सरकार को दिक्कत क्या हो रही है ना, जात टूट गई है। जलियांवाला बाग जब हुआ था तो उससे पहले दिक्कत क्या हुई थी कि धर्म टूट गया था। 1857 में धर्म, लोगों ने कहा था नहीं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, मुझे आजादी दो। जलियांवाला बाग से पहले भी जब जाइएगा तो यही दिक्कत हुई थी। उसी तरह से सरकार को अब दिक्कत हो रही है कि अब वो कह रहे हैं भाई हमें धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, और ऊंचा नीचा, दलित, बैकवर्ड, अगड़ा पिछड़ा, किसी बात नहीं, हम सब किसान हैं, हमारी जात धर्म एक है। तो सारे किसान इस तरह से संगठित हो रहे हैं, क्योंकि शर्मनाक चीजें कह रहे हैं। किसानों को क्या कह रहे हैं? ये किसानों को कह रहे हैं कि एक खालिस्तानी एजेंट है। मतलब अब सरकार जो है वो कोई भी आंदोलन करे तो उसकी परिभाषा सरकार बताएगी, आंदोलन की परिभाषा सरकार तय कर रही है। किसान आ रहे हैं पंजाब से तो उन सबको कहा जा रहा है खालिस्तानी एजेंट है। अच्छा, अगर कहीं आदिवासी अपने हक की लड़ाई करे तो नक्सली हो जाता है। पढ़े लिखे लोग अगर अपना कहीं कुछ धरना प्रदर्शन करें तो अर्बन नक्सल। कितने सुधा भारद्वाज से लेके कहां कितने लोग अभी भी पड़े हुए हैं, 83 साल के स्टेन्स भी पड़े हैं। मुसलमान करें तो उसके लिए सबसे आसान है, पाकिस्तानी एजेंट है। बेरोजगार छात्र अगर करें तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। कम्युनिस्ट करें तो वो तो देशद्रोही हैं, वो तो चीन और वो उनका सपोर्ट करते हैं। और अगर हिंदू करे तो वो हिंदू या तो कांग्रेसी है, या सपाई है, या अपाई है, या बसपाई है, उसका कुछ ना कुछ कर दोगे। या फिर कुछ नहीं है तो लिबरल है, लिबरल नहीं कहोगे तो मुफ्तखोर है, गद्दार है, लोभी है, लालची है, बिकाऊ है, जयचंद है, और कुछ नहीं तो पप्पू का एजेंट है। ये बात इन लोग बहुत आसानी से कह देते हैं। किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो भी एक बार सुन लीजिए। हमने सपना देखा है किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। अब जब हमारे किसान को तो कहा गया था कि दुगनी आय कर देंगे, हुई दुगनी। जो बिक रहा है एमएसपी उससे आधे में खरीदा जा रहा है। अब इसको कहा जा रहा है कि इसके आने से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। पंजाब में पिछले 60 दिन से लगभग ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेन रोके हुए हैं, रास्ता रोके हुए हैं, एक भी दंगा फसाद की खबर नहीं आई है, एक भी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई है। पुलिस की बर्बरता सुन लीजिए। और ये पुलिस की क्या बोलेंगे, मतलब पुलिस तो अपने मन से नहीं, वो तो जब ऊपर से ऑर्डर है तो पुलिस वो काम कर रही है। पानी की बौछार, वाटर कैनन बोलते हैं। कैनन का मतलब तोप होती है, पानी की तोप, टीयर गैस, बैरिकेडिंग, बड़े बड़े पत्थर लगा के, और तो और मतलब क्या बोलेंगे, इंसानियत की वो इस आजाद देश में
अब नवंबर में अब जाड़ा पड़ने लगी है, हम सब लोग अब गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। नवंबर की रात में पानी की बौछार, जहां वो खाना बना रहे हैं उनको पानी की बौछार से उनको तंग किया जा रहा है, उनके ऊपर वाटर कैनन जिसको बोलते हैं, पानी की तोप दागी जा रही है। भाई उधर मेधा पाटेकर जमीन वो भी रास्ता रोक के वो उधर महाराष्ट्र से आ रही थी, उनको रोका गया है यूपी बॉर्डर पे, वो वहां रुकी हुई हैं। और इस बीच एक चीज और हुई थी, वर्कर्स यूनियन ने भी, क्योंकि वर्कर्स यूनियन का एक बिल आया था इससे पहले जिसमें उनके सारे अधिकार, करीब 44 अधिकार उनके कानून थे, उसको खत्म कर दिया गया है। अब वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी इत्यादि इत्यादि, उसके विरोध में उन लोग ने इस आंदोलन की तिथि तय होने से पहले ही 26 नवंबर को रखा था, क्योंकि 26 नवंबर वो सांकेतिक था। वो लोग भी इसके पक्ष में हैं। उन्होंने जब कल अपना आंदोलन किया तो उन्होंने कहा हम लोग भी इसके पक्ष में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो किसान आ रहे हैं, इनका आप इंटरव्यू देखिए टीवी में, वो कह रहे हैं हम 4 महीने 6 महीने का राशन और तैयारी के साथ आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इस बार इसको कहते हैं ना कि पंगा गलत ले लिया गया है, क्योंकि एक तो किसान बहुत ही सहिष्णु होता है, अकेला शायद एक ऐसी चीज है कि पूरी लहलहाती फसल कभी ऊपर से पानी गिर जाता है और कभी अगर आग लग गई तो खड़ी, और कभी जानवर आ गया। आजकल तो वो एक नया उत्तर प्रदेश में हो गया है जो छुट्टा जानवर की समस्या, पूरी फसल, टिड्डी आ गई, पूरी फसल चौपट, किसान बेसहारा, बेबस, भूखा। तो किसान के पास जितना धैर्य है उतना धैर्य तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया और कायनात ढूंढ लीजिए तो उतना धैर्य तो शायद भगवान ही के पास होगा। तो वो इस बार धैर्य से अपनी लड़ाई लड़ने के उसमें है। आप सब लोगों से एक बार फिर से आग्रह है कि ये मुद्दा ऐसा है कि अन्नदाता की बात है, मेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं। जरूर सरकार को, प्रधानमंत्री को कहिए कि भाई किसानों से बात करिए, आके उनसे वार्ता करिए और इसका एक ऐसा हल निकालिए जिससे हमारा अन्नदाता भी खुशहाल बने। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।